हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईवीएस के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, परिवार आपका बेहतरीन होगा। तो साथियों, आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न राज्यों के मकान। यानी कि अगर मनाली से प्रश्न आता है, राजस्थान से प्रश्न आता है, या फिर कश्मीर से, लेह लद्दाख से, दिल्ली से, कहीं के भी मकानों से अगर प्रश्न आता है तो आपका एक भी नंबर कहीं नहीं जाने वाला है ये वीडियो देखने के बाद। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको फैक्ट और प्रश्न दोनों मिल पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। यहाँ पर आपकी क्लास भी होगी और फैक्ट भी अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, घरों के प्रकार बताया जा रहा है कि घरों के प्रकार कैसे होते हैं, किस प्रकार के घर होते हैं, कहाँ के मकान कैसे होते हैं, गर्मी के लिए मकान कैसे होते हैं, बारिश के लिए और ठंड में भी। तो देखिए, असम के मकान से बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है कि मेरा नाम रीना है और मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ के लोग 10 से 12 फुट ऊंचे मकान बनाते हैं, छत ढालू छत वाले होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं असम से, राजस्थान से, मनाली से, लेह लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। असम के मकान देखिए कैसे होते हैं। तो हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। कहाँ के मकान? तो असम के मकान जो होते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फुट क्या होते हैं? ऊंचे बने होते हैं। यानी कि 10 से 12 फुट क्या है? ऊंचे है ना। तो 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। जब 10 से 12 फुट की बात की जाए तो लॉक करिएगा क्या? असम लॉक करिएगा। ठीक। और क्यों ऊंचे बने होते हैं? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और छत की बात देखिएगा, छत कैसी है? तो ढालू छत है, जिससे यहाँ पर बारिश का पानी क्या हो, ना रुके। तो जब भी बात की जाए 10 से 12 फुट की तो लॉक करिएगा असम। और छतें कैसे? ढालू छत वाले। आगे अभी आप देखिए, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यानी कि जो बांस है, बांस के खंभों पे बनाया गया है। कहाँ का घर? तो असम का घर। जब ढालू छतों की बात करें तब असम लगाइएगा। 10 से 12 फुट मिल जाए आपका, असम लगाइएगा। ठीक। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। यानी बांस के खंभों पे बांस जो है ये पिलर का काम कर रहा है। यहाँ पर बांस तो लगाया गया है, लेकिन ये अंदर से जो अंदर है ना, वो किससे बने होते हैं? तो लकड़ी के बने होते हैं। कहाँ के मकान? तो असम के मकान। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे हम मनाली के घर, कि मनाली के घर कैसे होते हैं। तो मनाली जो कि आप सभी को पता है कि एक कैसा इलाका है? तो पहाड़ी इलाका है। ठीक है। यहाँ पर मकान कैसे होते हैं? तो यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। यानी कि बारिश भी यहाँ के मकानों में क्या होता है? बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ के मकान कैसे होंगे? तो पत्थर और लकड़ी के बने होंगे। जब प्रश्न आए तो कि पत्थर और लकड़ी से बने हमारे घर, हम किस राज्य के हैं? तो आप क्या लगाओगे? मनाली। क्लियर। पत्थर और लकड़ी की जब बात की जाए कि पत्थर और लकड़ी के बने घर कहाँ के होते हैं, तो मनाली लॉक करिएगा। ठीक। अब आप देखेंगे लेह और लद्दाख के घर कैसे होते हैं भाई। लेह लद्दाख के घर, लेह लद्दाख से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनता है। एक प्रश्न आपको हम बता रहे हैं कि लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है कि लद्दाख के लोग जो है अपनी निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं। इसका मतलब कि वो ऊपरी मंजिल पे रहते हैं। ठीक है, ऊपरी मंजिल पे रहते हैं और जो नीचे की मंजिल होती है उसको भी उपयोग उसका भी करते हैं। किस लिए करते हैं? तो भाई ऊपर की मंजिल पर जब खुद रहते हैं तो नीचे की मंजिल का उपयोग करते हैं जानवरों के लिए और सामान के भंडारण के लिए। ठीक है। कौन सी मंजिल का उपयोग? तो निचली मंजिल का उपयोग। ठीक। जब प्रश्न ऐसे आए कि लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग जानवरों के लिए करते हैं और ऊंचे की मंजिल पे खुद रहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि कहाँ की बात की जा रही है? कि लेह लद्दाख की बात की जा रही है। तो लेह लद्दाख के मकान की नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। ठीक है, जो नीचे की मंजिल होती है वो खिड़की नहीं होती है उसमें। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं।
छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने को इस्तेमाल किए जाते हैं। छतें समतल होती हैं, ठीक है। लेह में मकान छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो छत होता है, लेह के मकान में जो छत होता है वो घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, यानी कि गर्मियों में क्या करते हैं, गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है। जहाँ वो रहते हैं वहीं पे वो फल सब्जी को सुखा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती है, ठीक। लेह में लोग सर्दियों के में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। जब गर्मी लगती है उनको तब कहाँ रहते हैं, तब जो है ऊपर की मंजिल पे रहते हैं। और सर्दी में कहाँ रहते हैं, तो सर्दी में वो नीचे की मंजिल पे रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ठंड से बचाते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे राजस्थान के मकान कैसे होते हैं। तो राजस्थान में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी क्या होता है, बहुत ज़्यादा राजस्थान में पड़ती है। तो राजस्थान के मकान भाई कैसे होंगे, तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है, बिल्कुल, और खूब गर्मी पड़ती है। कहाँ, तो राजस्थान। यहाँ के घर जो है मिट्टी के घर में रहते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, क्योंकि मिट्टी क्या करती है भाई, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोतकर सुंदर बनाया जाता है। यानी कि जो मिट्टी होता है उससे लीप पोतकर घरों को सुंदर बनाया जाता है। कहाँ, तो राजस्थान। राजस्थान के लोग कैसे घरों में रहते हैं, तो मिट्टी के घरों में रहते हैं। किस लिए रहते हैं, तो गर्मी से बचने के लिए रहते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। और छतें कैसी होती है, छतें होती है कटीली झाड़ियों से बनी होती है। देखो विभिन्न राज्यों के जैसे मकान हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है। ये सारे बिंदु एकदम नोट करने वाले हैं कि कोई जो है राजस्थान के मकान, मनाली के मकान, जम्मू कश्मीर के मकान सब अपने में इतने भिन्न हैं कि आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। बस एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से ध्यान से। अब आप देखेंगे कश्मीर के मकान। कश्मीर के मकान देख रहे हैं, ये जो नाव है ना, नाव, ये नाव है। कश्मीर के मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, डब कहते हैं। किसको, जो खिड़कियां बाहर की तरफ उभरी होती हैं ना, उन्हीं को डब कहा जाता है। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु, शिकारा, ये शिकारा शब्द क्या है भाई, ये शिकारा क्या शब्द क्या है, तो जो जब हम घूमने जाते हैं कहीं, नाव से घूमने जाते हैं ना, जब हम मनुष्य जब नाव से कहीं घूमने जाते हैं तो उस नाव पे बैठते हैं कितने टाइम तक, थोड़े समय तक। लेकिन ये जो कश्मीर के लोग होते हैं इनका जो मकान होता है वो नाव के ऊपर ही होता है। यानी कि उसी नाव, वो इनका वो नाव जो होता है ना, उसी में इनका मकान होता है। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे मकान बनाए हैं कि जो नाव में ही रहता है वो। अगर प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ नाव के ऊपर मकान बनाया जाता है, तो समझ लीजिए कि कहाँ की बात की जा रही है, तो कश्मीर की बात की जा रही है। क्लियर भाई। जिसको क्या बोलते हैं, हाउस बोट बोलते हैं, घर में नाव। हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़ाई के होते हैं, ठीक। ये 80 फुट लंबाई, 8 से 9 फुट चौड़ाई की है। डल झील व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में हैं। याद कर लीजिए भाई, डल झील और झेलम नदी दोनों श्रीनगर में हैं। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। हाउस बोट में जो खास डिजाइन बना है, देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं ख़त्म बंद। कहीं से भी प्रश्न आए, फैक्ट को इतने अच्छे से पढ़िए कि कहीं से भी प्रश्न आए तो समझ लीजिए। यहाँ के जो लोग होते हैं ना, उन्हीं को शिकारा बोलते हैं, ठीक। जो शिकारा होते हैं वो नाव में ही अपना घर बनाए हैं। अब आप देखेंगे दिल्ली के मकान। दिल्ली क्या भाई, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। तो दिल्ली के बारे में सबको पता है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारत और ऊंचे मकान होते हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली में ऊंचे ऊंचे इमारतें होती हैं और ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। अब हम देखेंगे बकरावल लोगों के मकान। बकरावल का मतलब क्या होता है, जो भेड़ और बकरियां चराते हैं उनकी जो जनजातीय होती है, उन लोगों के मकान कैसे होते हैं।
किन लोगों के? जो भेड़ और बकरियां चराते हैं। तो बकरावल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये लकड़ी व मिट्टी के घर हैं भाई, देख लीजिए आप लोग। अब आपका जो है तुपिक से आएगा प्रश्न। तुपिक आप देख लीजिए, आपने हमेशा इग्लू पढ़ा है, इग्लू पढ़ा है, जब सीटेट में इग्लू से भी प्रश्न आता है। लेकिन जो ये तुपिक है ना, ये भी आपका इग्लू से ही रिलेट करता है। आपका इग्लू किससे रिलेट करता है? आपका इग्लू जो होता है, बर्फ़ के जो मकान होते हैं वो आपके रिलेट करते हैं किससे? एस्किमो जनजाति से रिलेट करते हैं ना। तो लेकिन ये जो तुपिक है ना, ये भी आपका एस्किमो जनजाति से ही रिलेट करता है। ठीक, ये तुपिक जो होते हैं ये किससे बने हैं? ये आपके बर्फ़ के घर हैं। तुपिक जो होता है ये आपका बर्फ़ का ही घर है, यानी कि टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ़ के घर। जो गर्म क्षेत्रों में लोग रहते हैं, गर्मी से बचने के लिए वो बर्फ़ के घर बनाए हैं, इसको बोलते हैं तुपिक। ठीक है, आपके इग्लो जैसे ही है। एस्किमो के चमड़े के तंबू, एस्किमो के चमड़े के तंबू हैं। भील जनजातियों के लोगों की झोपड़ियाँ, अमेजन के लोगों के कपड़े के तंबू। ठीक, अब प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा, इसको आप इग्लू ही समझिएगा, जैसे इग्लू होता है उसी से, जिससे इग्लू आपका बर्फ़ से बनता है और एस्किमो जनजाति से रिलेट करता है, वैसे ये जो तुपिक है ये भी बर्फ़ से ही बना है और एस्किमो जनजाति से रिलेट करता है। क्लियर? आपका प्रश्न इतने ही आएगा, ये सारे नहीं आएंगे, ये सारे प्रश्न आपके यहाँ से नहीं बनेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं। जो दीवारें किसकी होती हैं? मिट्टी से सनी होती हैं। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी होती है। इस क्षेत्र में होना चाहिए। ये क्षेत्र कहाँ है भाई? तो अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? छतें कैसी होंगी? तो कटीली झाड़ियों से बनी होंगी। घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। तो इस कहाँ की बात की जा रही है भाई? कहाँ की बात की जा रही है? राजस्थान की बात की जा रही है। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 है आपका कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं? प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। हमारे देश के किस भाग में लोगों के लिए यानी कि फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, यानी कि नीचे की मंजिल पे क्या कौन रहता है? तो जानवर और सामान, और ऊपर की मंजिल पे कौन रहता है भाई? लोग रहते हैं। यहाँ पर बात करें हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं, यानी कि जो ये घर है इसको रेबो कहते हैं। किसके रहने के लिए? लोगों के रहने के लिए जो बना है ये ऊपर का, इसको बोलते हैं रेबो। और जो जानवरों को रहने के स्थान को कहते हैं लेखा, इसको बोलते हैं लेखा और इसको बोलते हैं रेबो। ठीक, जो ऊपर की मंजिल है जहाँ पे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं रेबो, और जो नीचे की मंजिल है जहाँ पे जानवर और सामान रखा जाता है उसको बोलते हैं लेखा। तो एक किस स्थान की बात की जा रही है? जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। यह स्थान कहाँ है या कौन सा क्षेत्र भाई? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, लेह और लद्दाख की जम्मू कश्मीर। बताइए, जम्मू कश्मीर में मकान कैसे होते हैं? तो जम्मू कश्मीर में जो मकान होते हैं वो नाव के ही बने होते हैं ना। जो शिकारा जो होते हैं, जो मकान को नाव के ऊपर ही तो बने होते हैं। जम्मू कश्मीर को आप छोड़ दीजिए, लेह लद्दाख की बात की जा रही है। ठीक, जहाँ पर लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो जानवरों के लिए करते हैं, जिसको लेखा कहा जाता है, और जहाँ खुद रहते हैं उसको रेबो कहा जाता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त हैं? किस सामग्री से बने घर जो है सर्दी में भी काम आए, गर्मी में भी काम आए, उसके लिए उपयुक्त हैं?
पत्थर से क्या, ईंटों से, कंकड़ से, लकड़ी से? लॉक करिए डी ऑप्शन लकड़ी। प्रश्न नंबर 4 है कि कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या है? डोंगा भाई क्या है? डोंगा। कश्मीर में जो डोंगा शब्द यूज किया गया है, डोंगा का अर्थ क्या होता है? तो डोंगा का अर्थ होता है बड़ी नाव। कश्मीर में याद रखिए आपकी, आप कभी कभी नाव पे घूमने जाते हो तब बैठते हो। कश्मीर के लोग नाव में ही अपना घर बना लिए हैं। तो डोंगा को बोलते हैं बड़ी नाव, यानी कि एक प्रकार की नाव घर, जिसको कहते हैं एक प्रकार की नाव घर, जिसको बोलते हैं डोंगा। कहाँ के लोग प्रयोग करते हैं, कहाँ के लोगों से रिलेट करता है? तो कश्मीर। क्लियर। प्रश्न नंबर 5 है कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर ज़मीन से 10 से 12 फुट, ठीक है, ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होना चाहिए? मैंने कहा जब 10 से 12 फुट की बात की जाए तो क्या लॉक करोगे भाई? क्या लॉक करोगे? असम लॉक करोगे, है ना? अत्यधिक वर्षा होती है, जब ज़्यादा वर्षा, क्या लॉक करोगे? असम लॉक करोगे? बताइए। जब बांस के खंभों पे बनाया गया हो तो क्या लॉक करोगे? तो असम लॉक होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, असम। प्रश्न नंबर 6 है कि बकरी कहाँ रहती है? जो भेड़ और बकरियों को चराते हैं उनकी जो जनजाति होती है उनको क्या बोलते हैं? बकरावल बोलते हैं। और जो बकरी होती है जिसको चराते हैं, जो बकरी होती है वो कहाँ रहती है? तो पिंजरा और बिल, ये तो काट दीजिए भाई, ये तो नहीं होगा। ये ऑप्शन लॉक कर दीजिए, बाड़ा। बाड़ा ही होता है। प्रश्न नंबर 7 है तो मिट्टी का बना घर पाया जाता है, जो मिट्टी का घर बना होता है वो कहाँ पाया जाता है? गांव में, गर्म क्षेत्र में? ए और बी दोनों, या फिर ना तो ए, इस ऑप्शन को काट दीजिए। तो ये घर गांव में भी पाया जाता है और गर्म क्षेत्रों में भी, जैसे राजस्थान हो गया, है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन लॉक। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि बोथ, ए एंड बी, यानी कि दोनों गांव में भी पाया जाता है और गर्म क्षेत्र में भी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम हो गया में रहने वाले ग्रामीण लोग अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? भारी वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पे हों, जैसे असम की बात की जा रही है, तो वहाँ के घर कैसे होने चाहिए? बांस के घर होने चाहिए, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर होने चाहिए, मिट्टी और फूस के बने घर होने चाहिए, सपाट छत वाले घर। तो सपाट को तो काट दीजिए। मिट्टी और फूस के जो घर बनाए जाते हैं वो कहाँ की बात की जा रही है भाई? राजस्थान की बात की जा रही है ना। जब मिट्टी आ जाए कि मिट्टी के घर कहाँ बनाए जाते हैं, राजस्थान, तुरंत लॉक करिए। और बांस के घर तो होंगे, लेकिन जो बांस ढालू छत वाले घर होंगे, जैसे कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो छतें कैसी होंगी? ढालू होंगी, ऐसे ऐसे छतें होंगी। प्रश्न नंबर 9 है कि लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? लद्दाख के लोग अपनी नीचे की जो मंजिल है उसका उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए करते हैं क्या? मेहमानों को ठहराने के लिए करते हैं? सामान और जीवों को रखने के लिए? इन सभी को। तो भाई हमने अभी आपको बताया कि लद्दाख के लोग जो होते हैं वो अपनी निचली मंजिल का उपयोग करते हैं सामान और जानवरों को रखने के लिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेज।